हेलो एवरीवन, कौशल दिस साइड। सो आज हम देखते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी किस तरीके से कल परफॉर्म कर सकती है। इसके पहले आज का देख लेते हैं। कल वाली वीडियो में मैंने एक्जैक्टली यही चीज बोली थी कि आज मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है। काफी लोग ईयरली, क्योंकि ईयरली मंथली एक्सपायरी थी, तो काफी लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे कि बड़ा मूव आएगा, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, काफी अलग अलग टारगेट निकल रहे थे। बट मैंने यही बोला था कि जनरली ऐसे बड़े दिन है ना, मार्केट साइडवेज ही रहता है और ज्यादातर पार्टिसिपेंट जो बायर रहते हैं उन्हें मार्केट ट्रैप ही करता है। तो एक्जैक्टली वही हुआ, पूरे दिन रेंज बाउंड था मार्केट। फर्स्ट हाफ तो मुझे रेंज बाउंड लग ही रहा था, सेकंड हाफ में हो सकता है शायद किसी साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन है, बट सेकंड हाफ में भी कुछ नहीं हुआ। तो दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी रेंज बाउंड ही थे और सेम चीज मैंने एक्जैक्टली कल वाले वीडियो में भी बताई थी, आप जाके देख सकते हो। अभी हम देखते हैं कि कल क्या हुआ। पूरे वीक में ना कोई भी बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, एक रेंज बाउंड सिनारियो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बट क्योंकि मार्केट एक बुलिश जोन में, एक बुलिश वाले एरिया में है, तो हम हर डीप को एक एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी कंसीडर करेंगे। जैसे मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ कि जैसे मार्केट गिरता है ना, तो देखो यहाँ पे एक डीप लगा, फिर मार्केट चढ़ता है, फिर एक डीप लगा, फिर मार्केट चढ़ता है। तो इस तरीके से मार्केट का सिनारियो चल रहा है। इसके पहले भी देखो, ये डीप लगा, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर अपसाइड, फिर डीप लिया। तो देखो हर बार जो पिछला लो है ना, मार्केट उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। इस लो को रिस्पेक्ट किया, फिर इस लो को रिस्पेक्ट किया, फिर यहाँ पे एक हल्का सा डीप लगा, फिर हर लो को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। तो जब तक पिछला लो कोई भी ब्रेक नहीं होता है ना, हम कोई भी ना बियरिश व्यू अभी नहीं लाएंगे। लेकिन हमें इमीडिएट बुलिश भी नहीं होना है, इमीडिएट हम कल जाएंगे कॉल परचेज कर लेंगे या पुट सेल करेंगे, ऐसा नहीं। हमें हर डीप में एक अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। जैसे मार्केट हो सकता है ऐसा रेंज बाउंड चले और कुछ इस तरीके से इस वाले जोन से हमें एक डीप मिले, या फिर कुछ इस तरीके से जोन में डीप मिले। तो कहीं पे अगर हमें गैप डाउन मिलता है तो हम उस गैप डाउन को भी एक डीप की तरह कंसीडर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें बुलिश वाले ट्रेड ही ढूंढने हैं, बट एक डीप में, मतलब जहाँ पे हमें रिस्क रिवॉर्ड काफी ज्यादा बेटर रहेगा। सो अभी मैं एक डीप का एक्सपेक्टेशन रखूंगा और उस डीप में हम थोड़ा सा बुलिश मार्केट का प्रेडिक्शन ही रखेंगे। इन केस कोई डीप आता है उसमें हम एंट्री करेंगे। अगर वो इस तरीके से और अगर ऐसा ब्रेकडाउन होता है तो फिर हम मानेंगे कि मार्केट ने अभी कुछ एम पैटर्न वगैरह बनाया हुआ है और मार्केट अभी बियरिश जोन में जा रहा है। जब तक ये प्रीवियस डीप प्रीवियस लो जब तक मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है ना, तब तक हमें बियरिश ट्रेड में अभी जाना नहीं है। तो ये होगा ओवरऑल स्ट्रक्चर। अभी हम कल के लिए हल्का सा थोड़ा सा और डीप में देख लेते हैं। तो कल के लिए बात कर लेते हैं कि अगेन ये वाला जो जोन है ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा और इस वाले जोन में हम सपोर्ट आइडेंटिफाई करेंगे। ये वाले जोन सपोर्ट एरिया आइडेंटिफाई होगी। ये वाले जोन, ये तो काफी नीचे हो गया, बट ये वाले जोन सपोर्ट है। तो अगर मार्केट कुछ इस तरीके से हमें मिलता है इस वाले जोन में, तो अगेन हम बाइंग का एक ट्रेड ढूंढ सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा प्लान रहेगा, बुलिश ट्रेड ढूंढना है, बट एक डीप में जहां पे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रहे। सो अभी हम निफ्टी का देख लेते हैं। तो निफ्टी का अगर तुम कल की वीडियो देखोगे तो सेम एक्जैक्टली मैंने यही चीज बताई थी कि आज मैं रेंज बाउंड एक्सपेक्टेड मार्केट मान के चल रहा हूँ। तो देखिए उसी तरीके से मार्केट चला, बिल्कुल रेंज बाउंड था। भले आज एक्सपायरी थी, मंथली थी, ईयरली थी, कोई लेना देना नहीं, ज्यादा पार्टिसिपेंट आए तो मार्केट जनरली रेंज बाउंड रहता है और एक रेंज में फंस के दोनों साइड को, बायर और सेलर को, सबको ट्रैप कर लेता है। तो निफ्टी अगेन सेम चीज, मार्केट बुलिश जोन में देखो, जैसे मार्केट कोई डीप लगाता है, फिर रैली, फिर डीप रैली, डीप रैली, डीप रैली, इसी तरीके से चलता है। तो अगेन कोई डीप आएगा, हम उसमें एक बुलिश ट्रेड ढूंढेंगे, मतलब डीप में हम एंटर करेंगे बुलिश ट्रेड में। हो सकता है वो डीप आए, उसके बाद अपसाइड जाए, फिर एक आए और ये जो प्रीवियस लो है इसको अगर जब ब्रेक करेगा तब हम बियरिश हो गए, तब हम बियरिश ट्रेड पे जाएंगे। लेकिन जब तक ट्रेंड चल रहा है बुलिश का, तब तक हमें कोई भी बियरिश ट्रेड आइडेंटिफाई नहीं करना है। दैट्स इट। तो यही रहेगा। अगेन ये वाले जोन रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे। ओपन होते ही हमें बुलिश ट्रेड नहीं लेना है, कोई डीप मिलेगा, कोई इंट्राडे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो उस डीप में हम कोई भी बुलिश ट्रेड आइडेंटिफाई करेंगे। सो इसी तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस रहेगा। ऑप्शन चेन डिस्कस करके आज कोई फायदा नहीं, क्योंकि आज ही एक्सपायरी हुई है और नई ऑप्शन चेन में, नए कॉन्ट्रैक्ट में ज्यादा पोजीशन बनती नहीं है। तो ऐसा ऑप्शन चेन से तुम्हें कोई भी ज्यादा डेटा आज मिलेगा नहीं। नेक्स्ट वीक धीरे धीरे पोजीशन बिल्डअप होगी। तो जनरली ऑप्शन चेन 1 डे टू एक्सपायरी, 2 डे टू एक्सपायरी, 3 डे टू एक्सपायरी, इस टाइम पे ज्यादा अच्छे से व्यू देती है। अभी तो पोजीशन बनना चालू होगी, तो आज ऑप्शन चेन डिस्कस करके फायदा नहीं है। प्योर प्राइस एक्शन से हम डीप में अगर कोई मिला तो बुलिश ट्रेड लेंगे। रेजिस्टेंस पे छोटा मोटा शॉर्ट साइड का तुम ट्रेड ले सकते हो। जैसे कोई डीप मिला, अगेन मार्केट ऊपर गया और यहाँ से अगर रेजिस्टेंस ले रहा है, तो इस वाले जोन से अगर रेजिस्टेंस फिर से ले रहा है मार्केट, तो हम वहां पे छोटी क्वांटिटी में ट्रेड लग सकते हैं। मतलब हमें बहुत साइड ट्रेड लेना है। बुलिश ट्रेड में अगर हम 100 क्वांटिटी रख रहे हैं तो बियरिश ट्रेड में हम 25 क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। इस तरीके से सिंपल, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हमें सेटअप में नहीं रखना है। दैट्स इट। ये था निफ्टी का, सेम था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। बाय बाय।